प्रॉब्लम तब होता है जब हम किसी भी स्थिति में कुछ तकलीफ हो रही है उसमें हम क्या हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं नरकस्तो भी देहम वही न पुमान मतलब जीव ऐसा खतरनाक मतलब एक बदमाश है कि उसको नरक में भी भेजा जाए तो बोलता है कि ठीक है ना, उतना क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा 3-4 इधर मारते हैं उधर, फिर जितना भी ये चल जाएगा ना प्रभु जी, उतना क्या आप सवेरे सवेरे उठा रहे हैं कि नहीं। मतलब जो चल रहा है उसमें हम इतना भी नहीं सोच रहे कि जीवन में कुछ दुख है। इतना गर्मी हो रही, तो जब गर्मी हो रही तो हमको सोचना है कि ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी वास्तविक स्थिति हमको बार बार सोचना चाहिए है कि नहीं। शायद मैं किधर जाऊं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, अपने घर जाऊं, ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। ये हमको दिमाग में सिस्टम में फिट कर लेना, तब जाके भक्ति हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये हमारा घर नहीं है तो हम पहली चीज तो हम फिर आए क्यों है, इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। जब जीव भगवान से इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, मतलब वो चाहता है कि ये भगवान क्यों, मैं भी क्या भगवान से स्वतंत्र रहकर आनंद की इच्छा करता है। आनंद की इच्छा भी गलत नहीं है, आनंद की इच्छा करना कुछ, लेकिन गड़बड़ किधर हुई, हमको स्वतंत्र रहना। हमको क्या करना है, हमको ऊपर कुछ नहीं चाहिए, हमको ऊपर, हाँ हर माता पिता को चाहिए कि उनके बेटा खुश रहे, लेकिन गड़बड़ कब हो जाए, जब बेटे को लगता है कि मैं खुश रहूंगा लेकिन मेरे ऊपर क्या नहीं चाहिए, तुम्हारा हाथ नहीं चाहिए, तब क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तब तो हमारी जो है, जो जीव जिन जीवों को जीवों को भगवान से इंडिपेंडेंट रहना, स्वतंत्र। अब बोलते हैं छोटे बच्चों को, ये सुनता ही नहीं, इसका गड़बड़ क्या है, मराठी में मुजोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मुजोर। आपके बोलते हैं तो बहुत ज्यादा मुजोर है। तो हम सब जीव इधर कौन आए हुए हैं, मुजोर जीव, मतलब सुनते ही नहीं। हम हमारा प्रॉब्लम कि हमको मनमानी करना है, ऐसा ही नहीं कि हमको जो प्रॉब्लम है हमको अपने मन से ही करना है। तो भगवान ने बोला है तुमको सुनना तो पड़ेगा, लेकिन भगवान ने फिर हमारे ऊपर कौन डाल दिया है, हमारा मन। भगवान इसलिए कहते हैं ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान बोले कि सभी जीव है मेरे कौन है, अंश है। लेकिन इतने में रुके नहीं, दूसरा डायलॉग बोल ही दिया, कंट्रोल नहीं कर रहे भगवान बोले मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो जीव है प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहे, क्या कर रहे हैं, वो सब कोई खिंच रहा है, मतलब सब कोई किसी पूछो बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा है ना, तो सबको देखिए कुछ ना कुछ तो दुख में अटका हो, तो हमको लगेगा दुख का कारण कोई है, कोई भी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं क्या कारण है, मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकते। बताइए थोड़ा बहुत पास में तो मुझे कभी कभी जोश में है ना, सॉरी बताइए। तो मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, मतलब हम सब संघर्ष किसके साथ कर रहे हैं, अपने मन और इंद्रिय के साथ कर रहे हैं। तो विषय ये है कि इसलिए भगवान ने, अगर हम हमारी वैदिक प्रणाली देखिए, सबको महत्व क्या दिया है कि हमको पहले एक चीज सुननी पड़ेगी, तो किसी का तो हमने, किसी के तो ऊपर हम, किसी के तो अंडर हमको काम करना है, सबको किसी के तो अंडर काम करना है, लेकिन सबको किसी न किसी के अंडर काम करना ही पड़ता है। लेकिन फर्क है, कोई लोग स्वेच्छा से करते हैं, किसको जबरदस्ती करना पड़ता है। किसको क्या करना पड़ता है, आप खुद खुशी से किसी के तो अंडर में सेवा करो, या नहीं तो जबरदस्ती करना ही पड़ता है कि नहीं। मतलब हम देखते हैं किसी को, लोग को कैसी लत लग जाती है, अगर उसने दारू नहीं पिया तो उसको कंट्रोल, वो उसको समझ रहे हैं सब कुछ गड़बड़ रहा है, और फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, है ना। आपने देखा है, मैं भी हमारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो मैं देखता हूँ क्यों ऐसा लगता है कि वो खींच, मतलब उसके क्या होता है, उसको उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो नशाब्र है, इसको किसी पर स्त्री के बारे में रहे, कुछ भी ऐसा खींचे चला जाता है। तो हम देखते हैं कि हम जो है हमेशा किसी न किसी के क्या बोलते हैं इसको, अंडर में काम
करना ही पड़ता है। अगर हमने नहीं तो हम किसके वश में आ जाते हैं? मन के वश में आ जाते हैं। किसके मन वश में आ जाते हैं? इसलिए भगवान ने जो है जो सिस्टम दिया है उसको सभी भी जो कुछ भी नियंत्रण दिया है, भगवान ने कहा है कि एटलीस्ट आप इतना तो कीजिए। जैसा भगवत गीता में 3 अध्याय में आता है, भगवान कहते हैं जिसकी बहुत इच्छा है, भौतिक इच्छा है, भगवान ने कहा है कि एक काम कीजिए, आप कुछ ना कुछ यज्ञ करके तो प्राप्त कीजिए। क्या कीजिए? जबकि आगे जाके भगवान बोलते हैं कि ऐसे चीजों से भौतिक चीज प्राप्त करना कुछ अच्छी चीज नहीं है। फिर भी भगवान बोलते हैं कि अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो उससे अच्छा क्या है? यज्ञ। यज्ञ करना मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर हम देखेंगे भगवान की जो सिस्टम ऐसी भगवान ने बनाई है कि हम सभी को किसी न किसी के अंडर रहना पड़ता है। तो हम देखेंगे क्या बताया गया है, छोटे बच्चों को किनके अंडर रहना के लिए बोलते हैं? माँ के अंडर। माँ को बताया कि अपने पति के अंडर रहे। पति के अंडर, पति को किनके अंडर रहने के लिए बोला जाता है? अपने आध्यात्मिक गुरु के अंडर। गुरु को उनके गुरु, और उनके गुरु को भी उनके गुरु, और वो सभी गुरु किनके अंडर चाहिए? शास्त्रों के अंडर चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा के अंडर चाहिए। इसका मतलब क्या है? कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हमको लगता है कि क्या मुझे ऐसा पता है इसको अंडर रहना चाहिए, लेकिन वो भी कहा इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब हम एक के नियंत्रण के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे खुद के मन के अंदर। हम देखते हैं आजकल कोई लोग बोलते हैं ना, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, आध्यात्मिक कोई का नहीं, तो किसके अंदर आ जाते हैं? मन के अंदर। और मन उनको ऐसे घुमाता है, मन कुछ भी करने को लगाता है, पागल जैसा लगाता है। तो हमारे शास्त्र में बहुत बार कहा गया है कि अगर मन को कंट्रोल करना है तो किनके अंडर आना चाहिए? हमको गुरु के अंडर आना चाहिए, उसके सिवाय कुछ उपाय नहीं है। तो लेकिन आजकल जो क्या बोलते हैं इसको, पीके मूवी सबने देखा है कि नहीं देखा? देखा? मैंने नहीं देखा, मैंने अपना दूषित नहीं किया। फिर भी जिन्होंने भी देखा है, लेकिन जो बताया वो तो मैंने बहुत बार सुना है। वहां पे कहा गया है कि ये भगवान के मैनेजर के पास क्यों जाने की जरूरत है? मतलब दलाल, गुरु वगैरह जो है ये कौन है? सब लोग मतलब भगवान है, हम इधर है भगवान के अंश है, तो गुरु के अंडर क्यों जाना है? बराबर है, लॉजिक लगता है। क्योंकि उन लोगों ने गरम दूध पिया है। क्या पिया है? गरम दूध पीने के बाद जो जीवा जलती है ना, तो क्या करती है? छाग भी कैसे करता है आदमी? भूख भूख के पीता है। इस दुनिया में इतना लोगों ने लूटा है भगवान के नाम पे, इसलिए लोगों का विश्वास ही उठ गया कि कोई भगवान का भी प्रतिनिधि हो सकता है, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन लोगों ने आज तक आध्यात्मिक एक प्रतिनिधि के बारे में नहीं सुना। एक्चुअली हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सभी को जो है गुरु तो विशेष महत्व यह है कि भगवान की जो कुछ भी वाणी है हमको कैसे पालन कराए? गुरु के माध्यम से। लेकिन गुरु कौन है? जो उनके गुरु का पालन कर रहा है और अपने गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। इतना सबको समझ गया? अभी विषय है, लेकिन हमारी परिस्थिति में सबके बाजू में तो गुरु नहीं रहते हैं, तो फिर कैसा करना है? पहले चीज तो मैं ये क्लैरिफाई करता हूँ कि कितने लोगों को लगता है कि गुरु की जरूरत है कि गुरु की जरूरत नहीं है? सबको लगता है गुरु की जरूरत है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि कितने देखते हैं हम आजकल गुरु के तो कितने कितने क्या बदमाशी किए हैं, ये कि नहीं किए, तो फिर हम भी फंस जाएंगे उधर। कितने गुरुओं ने पैसा लिया है, कितने गुरुओं के व्यभिचार किए, तो फिर कैसा हो जाएगा? क्या है? पहली चीज है गुरु है, लेकिन सभी लोगों से गुरु, सभी हमारा समाज में कोई भी ऐसा थोड़ा बहुत प्रवचन करने लगे, थोड़ा करने, तो उनको हम क्या करने लगते हैं? गुरु मानने लगते हैं। गुरु सब मान नहीं लग सकते हैं। इसलिए जो है कोई भी किसका भी पतन हो सकता है, किसका भी पतन। इसलिए अपने इस्कॉन में क्या हो गया, जब प्रभुपाद जी गए उसके बाद में प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों को क्या कर दिया था? गुरु करके नियुक्त किया था। लेकिन ऐसा समय भी आया, अपने परिवार में हमको झूठ नहीं बोलना, ऐसा समय भी आया अपने इस्कॉन में भी कि कभी कभी कुछ गुरुओं का क्या हो गया?
पतन भी हो गए, क्योंकि माया क्या इतनी प्रबल है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके आगे पीछे देखने वाला कोई। लेकिन आज की स्थिति में जैसा इस्कॉन बढ़ते गया, तो इस्कॉन ने कई नए नियम बनाए। क्या बनाए इस्कॉन ने? नियम बनाए। नियम कौन से बनाए कि मतलब कोई भी गुरु होगा तो उसको सब कुछ, हमेशा वो सब भक्तों के साथ में रहना चाहिए, अकेला वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो क्या कर रहा है, वो कितना डोनेशन ले रहा है, कितना डोनेशन खर्चा कर रहा है, उसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, इस सब चीजों का हिसाब रखा जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति इस्कॉन में नहीं बोल सकती कि मैं अच्छे गुरु हूँ। उसको अगर आज गुरु बनना है तो उसको 5 साल के लिए क्या किया जाता है, उसको ऑब्जर्वेशन में दिखा जाता है। तो हमको, मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमको, हम कितने सेफ तरीके में, हमको कभी कभी डर लगता है ना कि मैं इतना गुरु कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ कि आगे जाके कुछ गड़बड़ हो गई तो। ये चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात कब होती है? जब आगे वाला व्यक्ति भगवान से बराबर से संलग्न नहीं होता है। आजकल जो भारत में जो देखे जाते हैं, बहुत जो गुरु का पतन हुआ है, अगर उनको देखा जाए, उनका फिलॉसफी अगर देखे जाए, बहुत सारे गुरु ये मानते ही नहीं कि भगवान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान एक केवल शक्ति है। जिनका पतन हुआ है वो क्या मानते हैं? भगवान केवल एक शक्ति है। मतलब शक्ति एक आप है, किसको मालूम नहीं है, तो किसकी शरण जाए हम? दूसरा चीज बहुत सारे लोग तो खुद को ही भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? खुद को ही। ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। हर आजू बाजू में गांव में जाइए, 2-3 अगर किसी का कि बाबा वगैरह, हर जगह में बाबा जी रहते, बाबा महाराज वगैरह रहते। अगर महाराज की डेथ हो गई तो 20 सालों में वो महाराज क्या बन जाता है? भगवान ही बन जाता है। आज ऐसी स्थिति है। अगर हर महाराज भगवान बन गया है तो फिर संतों और भगवान में फर्क क्या रहेगा? बराबर है कि नहीं? तो यहाँ से हमारा सब गड़बड़ है समाज में, क्योंकि कोई भी शास्त्र पढ़ता नहीं है। किसी को भी भगवान हम नहीं मानते, क्योंकि उसके 16 लक्षण है। कितने लक्षण है? 16। बहुत कुछ ऐसे लक्षण है 16, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तो पहली चीज ये हो गई कि इसको भी गुरु ने नहीं माना। तो दूसरी चीज, हमको सेफ है, क्योंकि इस्कॉन में इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है कि गुरु क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे अपने इधर जो एरिया के प्रभु जी लोग 2 घंटा जब करते, सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि नहीं? मतलब और क्या चाहिए? मतलब और पारदर्शिता क्या चाहिए, है कि नहीं? जो भी है, मतलब बहुत हमने देखिए, हम अब जब इधर सब जन आ रहे हैं इस्कॉन के कार्यक्रम में, तो अपना जो प्लस पॉइंट है, हमारा जो मेन पॉइंट है, वो क्या है? सभी विषय में पारदर्शक मतलब जो कुछ भी है वो विजिबल रहेगा, विजिबल दिखता है। तो इसलिए गुरु महाराज भी है। लेकिन तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या हम सभी तो स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत क्या है? तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो मन की भक्ति कर रहा है। क्या कर रहा है वो? क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। आज बहुत प्रभु जी ने मुझे जप करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे आरती में अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन में उद्देश्य होना चाहिए कि हम सभी जीव जो है भगवान के धाम से आए। भगवान के धाम में सबका एक ही लक्ष्य था, क्या? कि भगवान को प्रसन्न करना है। अगर हम इधर यही चेतना में आए कि मुझे बस मेरे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु, ये मेरे जो वरिष्ठ भक्त है, हमारा भक्ति मतलब एक सरल वाक्य मतलब क्या है? अपने वरिष्ठ भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास। बाकी जो कुछ भी है वो डिटेल्स है। भले हम जब भी अच्छे करें, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको अगर अपने वरिष्ठों को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि हमारे जो भक्ति कर रहे हैं वो हमारे अहंकार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि मैं ऐसा जप करूंगा कि इस विदर्भ में सबसे महान भक्त मुक्त के दास है कि नहीं, इतना महान जप करूंगा। तो ये भक्ति हुई क्या? तो भक्ति मतलब क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो अब सब मतलब क्या है वो डबल करना पड़ेगा मेरे को, सब पॉइंट डायलॉग में हिंदी में बताऊं। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में प्रगति का जो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन भक्ति इज प्लीजिंग और स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना, यही भक्ति का क्या है? मूल मंत्र है। तो इसे क्या कहते हैं? भक्ति मतलब इस संसार को पार करने के लिए भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा नहीं कैसा थोड़ा ट्विस्ट डाल रहा हूं। तो क्या करना पड़ता है?
ते वे विदन्ति अतितरन्ति च देवमाया स्त्रीदशूद्रौ न शबरापि पापजीवा यद्यद्भुतक्रमपरायण शिक्षा तिर्यज्जनापि किं शुद्धधारणाय। शास्त्र में कहा गया है ते वे विदन्ति अतितरन्ति च देव माया। देव माया में जो प्रकृति है ना उसको पार करना बहुत ही कठिन है। ते वे विदन्ति अतितरन्ति च देव माया। भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरस्तया। बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन भगवान खुद ही बोलते हैं एक ही उपाय है। कौन सा बोलते हैं? भगवद गीता एक बेसिक है, उसमें भगवान बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ। लेकिन इधर शास्त्र में क्या कहते हैं? यद्यद्भुत क्रमपरायणशील शिक्षा। यद यदि मतलब अगर, यद्यद्भुत यद अद्भुत, परायण मतलब अगर कोई उस व्यक्ति के शरण में आ जाए जो भगवान की शरण ले चुका है, तो उसके लिए इस संसार को पार करना बहुत ही सरल है। बहुत ही सरल है, हमको कुछ करना नहीं है। प्रभुपाद जी जो अमेरिका में गए, उधर के लोग हम तो चाय पीते हैं ना, मतलब उधर जैसे चाय पीते हैं उसे दारू पीते हैं। दारू भी नहीं, छोड़ो, उनके लिए दारू मतलब चाय हो गया। उनके लिए ड्रग्स मतलब ड्रग्स रेगुलर पीते थे। ड्रग्स छोड़ दो, मतलब क्या क्या गंदी बुरी चीजें थी उनकी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ पार कर चुके। क्यों? उन्होंने एक चीज बहुत तगड़ी पकड़ी। क्या? एक शुद्ध भक्त के चरणों को क्या कर रहे हैं उन्होंने? पकड़ के रखा। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभा यवना खजादया यन्ने च पापाद्यत अपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ये श्लोक में कहा गया है, अरे भगवान विष्णु की शक्ति जानना चाहते हो? बोलते ना भगवान विष्णु कितने महान है। भगवान विष्णु की अगर शक्ति जानना चाहते हो तो भगवान विष्णु शायद से ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी श्लोक है। वो कहते हैं किराटहुनांद्र पुलिंद्र पुलकश आभीर शुंभा यवना खशादया। ये जो सभी जो नाम बोल रहे हैं ये सब पाप मतलब ये जो है एक गाय को खाता है, एक कुत्ते को खाता है, एक सांप को खाता है, ये सभी लोगों का नाम है। किराटहुनांद्र पुलिंद्र पुलकश आभीर शुंभा यवना, और ये मतलब सब पापी लोग हैं, उनका नाम है। इतना ही नहीं, ये अन्य च पापायत, उससे भी और कोई और पापी लोग रहेंगे, लेकिन ये पापी लोगों ने एक काम कर दिया। कौन सा? ये अन्य च पापायत अपाश्रयाश्रया। उन्होंने आश्रय लिया है किसकी? उस व्यक्ति की जिसने भगवान का आश्रय लिया है। अगर उसकी आश्रय लिया है तो क्या हो जाएगा? शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। वो अपने आप क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। तो ये इसको श्रेय किसको जाता है? भगवान विष्णु को जाता है। तो मतलब भगवान की जब शक्ति को बताना जाता है, मतलब ये है, तो हमको समझना है कि भगवान को डायरेक्ट नहीं पाया जा सकता है। भगवान को अगर पाना है तो उनके शुद्ध भक्तों को क्या करना पड़ेगा हमको? इतना ही नहीं, लेकिन भाव क्या होना चाहिए? दास दासानु दास। कौन सा श्लोक है अपना जो बुद्ध शुद्धि है ना, वो क्या है? ना हम विप्रो न च नरपति ना वैश्यो ना शूद्रो। ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ना च नरपति, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना वैश्यो, मैं वैश्य में नहीं हूँ, ना शूद्रो। आदमी क्या है? बगे ना, या ना वर्णी, मतलब ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना वर्णी, ना गृहपतेर, मतलब ना मैं गृहस्थ भी नहीं हूँ, ना वनस्थो, ना वानप्रस्थ हूँ, ना यतोवा, मतलब मैं सन्यासी भी नहीं हुआ। किंतु क्रोध्यात अखिल परमानंद अमृताब्धेर गोपीर भरतुर पदकमलयोर दास दास दास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये हमारा भूत शुद्धि मंत्र है। मतलब क्या है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? दास दास दासानु दास। तो हमारा ये सबका ये है, हमारा क्या है, हम जो है भगवान से डायरेक्ट, हम क्या बोलते हैं, हमको भगवान से प्रेम करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है। कैसे करना है? हमको भगवान के दासों का दास बनना है।
है ना। और कौन सा एक भजन है, ओडिशा भजन, राधा कृष्ण प्राण मोरा, लास्ट में क्या होगा, ललिता विशाखा आदि जगत सखी वृंद, आज्ञाय करीबो सेवा चरण। इधर महत्वपूर्ण क्या है, हम बाकी का लाइन याद रखते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट भूल जाते हैं। क्या करना है, हम भगवान की सेवा करना है, लेकिन कब तब तक नहीं करेंगे, कब, आज्ञा सेवा। जब हमको आज्ञा मिलेंगी तभी हम भगवान की सेवा करेंगे। क्या है ना, इस संसार में हमको ऐसे लोगों से पाला पड़ा है ना कि उनके अंडर रहने से हम बहुत जल चुके। हम उनसे क्या कहे, किसी अगर स्त्री को बताया कि तुमको पति की सुनना पड़ेगा, तो उसको इतना गुस्सा है क्योंकि संसार के पति इतने गंदे हैं। मतलब सॉरी यार, सॉरी, हम सब उनको लगता है कि किसी का है कि नहीं, मतलब और किसी मतलब किसको भी बताए, कुछ किसी को अगर बोले कि किसी के अंडर काम करना है, तो हमारा ये एक्सपीरियंस इस दुनिया में इतना गंदा है। एक मैं बता दूं, हमने वो दास्य भाव को क्या नहीं किया, आस्वादन नहीं किया। हमने आस्वाद नहीं किया है कि जब हमारे जो वरिष्ठ जो होते हैं, वो जो बहुत शुद्ध होते हैं ना, जो प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करके प्रसन्न करने में कितना आनंद है ना, वो हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है। हमने क्या नहीं किया है, हमारी आनंद मतलब क्या है, जब मैं खुश हो जाऊंगा तब आनंद, लेकिन तो वैसा आनंद नहीं आता। आनंद कब आता है, जब हम, जैसे प्रभुपाद के शिष्य कहते थे ना, हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ भी नहीं था, हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही था कि कैसे प्रभुपाद जी के मुख कमल पे क्या लाना है, हमको स्माइल लाना है। बस आप अगर देखेंगे और उनके सुनेंगे कथा, तो हमको लगेगा वो जेम्स बॉन्ड की कथा चल रही है। कथा नहीं, जेम्स बॉन्ड का पिक्चर चल रहा है, ऐसा लगेगा। तमाम कृष्ण गोसाई महाराज एक जगह पे जाते थे, चले जाते थे, जाते टाइम पे एक टिकट खरीदते थे, और जाते के टाइम पे, रिटर्न के टाइम पे 7 टिकट निकालते। कितने टिकट? उनको इतना पता था मैं अकेला जा रहा हूँ, 6 लोगों को ऐसा नहीं, मतलब 5 दिन के लिए जब करने के लिए फुल टाइम लेके आऊंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस। ऐसे भक्त है, क्योंकि उनको बस इतना ही पता था, प्रभुपाद जी वांट्स इट, मतलब प्रभुपाद जी को ये चाहिए, बस बात खत्म। एक बार ऋषिकेश में प्रभुपाद जी, 1977 की बात है, ऋषिकेश में प्रभुपाद जी दूसरे माले में बैठे थे। प्रभुपाद जी बोले, तमाम खुशी का समाज खड़े। प्रभुपाद जी बोले कि क्या मुझे ठंडा पानी मिल सकता है? प्रभुपाद जी बोलते थोड़ा, प्रभुपाद जी तो और अपने निजी भक्तों को थोड़ा और तुरंत चाहिए। वो तमाम खुशी को समाज दूसरे माले से डायरेक्ट नीचे गंगा नदी की कूद गए, और ग्लास ऐसा एकदम हनुमान के स्टाइल में, लीजिए प्रभुपाद। ऐसे आप देखेंगे यमुना माता जी, प्रभुपाद जी एक बार बोले कि मेरी इच्छा है कि अभी ट्रेन में जा रहे हैं, उस समय उतना सुविधा नहीं रहेगी, ट्रेन में जा रहे हैं, और यमुना माता जी, प्रभुपाद जी बोले कि उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं रहती। प्रभुपाद जी बोले क्या मैं इधर थोड़ा गरम राइस लूं क्या? गर्मा गर्म राइस चाहिए। इसका मतलब क्या है, अभी के अभी बनाना पड़ेगा। तो यमुना माता जी वो पेंट्री वाले के पास गई, हमारे गुरु महाराज जी को प्रसाद चाहिए। तो वो क्या बोले, वो इधर ऐसा नहीं जमेगा, ऐसा तुम नहीं कर सकते, जो भी है खरीद सकते हो। उनको बनाना मतलब पूरा सब स्वाद करना पड़ेगा। तो क्या बोला, हम करने नहीं देंगे। तो यमुना माता जी देखिए, करने दोगे क्या नहीं? वो माता जी गेट के पास गई, अगर तुमने नहीं करने देंगे तो मैं क्या कर दूंगी, कूद दूंगी। कूदू क्या, ऐसे मतलब नहीं अब आ जाओ है कि नहीं? तो ऐसे श्री प्रभुपाद जी के शिष्य है। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों को तो कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब हम गुरु की सेवा करते हैं, हम वरिष्ठ भक्तों के आदेशों का पालन करते हैं, जब उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं ना, तो अपने आप भक्ति क्या होने लगती है, भगवान देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि ये मेरे भक्तों को क्या करने का प्रयास कर रहा है, प्रसन्न करने का। तो भक्ति का डेफिनेशन ये नहीं कि मैंने ये किया वो किया, क्योंकि ये सब कुछ हम किन के लिए, किसके लिए कर सकते हैं, अहंकार के लिए भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि इधर मैं बैठ के 10 घंटा चैंटिंग करूं, लेकिन इसका एक फायदा भी है, क्या कि अगर 10 घंटा जप किया तो सब
बोल सकते कि इधर चंद्रपुर के महान संत श्री श्री मुक्तेश दास बाबा जी महाराज है कि नहीं। मतलब विषय ये है कि भक्ति करना मतलब सरल वाक्य में क्या है, क्या हम अपने वरिष्ठों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल भक्ति जो है ये दिखने में अहंकार क्या बोलते हैं इसको, सटल समझिए, सटलिटी। सटल मतलब क्या है, लेकिन शुद्ध भक्तों के आजू बाजू में नहीं जाना है। क्यों? भगवान क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, तानोपसिद्धत हरेर। हरि क्या करते हैं, ये शुद्ध भक्त के बाजू में प्रदक्षिणा लेते। हम भगवान की प्रदक्षिणा लेते हैं, भगवान प्रदक्षिणा, यमराज बोल रहे हैं कि भगवान हमेशा इन शुद्ध भक्तों की क्या करते रहते हैं, कैसे, तानोपसिद्धत हरेर गदया भी गुप्ताम। अपनी गदा को लेके ये हरि इन शुद्ध भक्तों के क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इनके आजू बाजू में। बिल्कुल कौन किसने किसको कहा, यमराज जी ने यमदूते से कहा, तो हमारा टेंशन नहीं है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों ये तो और वो कहते हैं नेशाम वयम न च वय प्रभवामि दंडे। उनको मेरा अधिकार नहीं, उनको दंड देने का, शुद्ध भक्तों का दंड देने को अधिकार के। तो ये श्लोक केवल शुद्ध भक्तों के लिए नहीं, हम मतलब सभी भक्त जो कि प्रामाणिक रूप से भगवान को मानते हैं। तो हमको जो भी दंड मिलता है, तो वो दंड कौन देता है, भगवान खुद ही देते हैं। अगर यमराज को 1 मारना रहता था, लेकिन भगवान हमको 5 मारते हैं, लेकिन खुद ही मारेंगे। ठीक है, हरि बोल, लेकिन 5 मारेंगे। आपको क्या चाहिए, यमराज 1 मारना है चाहिए कि भगवान 5 मारेंगे, 5 मारेंगे तो भगवान मारेंगे, ऐसा है। तो हमारा एक फायदा है, लेकिन इनका क्राइटेरिया है कि हमको थोड़ा ज्यादा ऐसा है। तो हरे कृष्णा। तो विषय ये है कि भक्ति करना मतलब क्या है, भक्ति बहुत सूक्ष्म हो जाती है। क्यों सूक्ष्म होती है, क्योंकि भूमिरापो अनलो वायु खम मनोर बुद्धिरेव च। देखिए सटलिटी, उसको कहते हैं सूक्ष्मता। भूमि को हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं और रख भी सकते हैं। भूमिर आपो, पानी को हम देख सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं, क्या हम पकड़ के रख सकते हैं, पकड़ के भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत, बराबर है कि नहीं। उससे सटल, उसमें भी सूक्ष्म क्या आता है, भूमिर आपो अनल। अनल मतलब वायु, सॉरी अनल मतलब अग्नि। अग्नि को पकड़ भी नहीं सकते, एटलीस्ट पानी को हम क्या कर सकते थे, वायु को हम क्या कर, सॉरी क्या बोले थे, अग्नि को हम क्या कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन कोई पकड़ पाया क्या अग्नि को, ले लो ये आपके पास ले लो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और उससे भी सूक्ष्म है अनल वायु। वायु को हम क्या कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते, एटलीस्ट सुन सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं वायु को। वायु खम मतलब आकाश। आकाश को ना देख सकते, ना पकड़ सकते हैं, ना हम उसको सूंघ भी नहीं सकते। आकाश से आगे कौन है, मन तो उससे भी आगे है, उससे भी ऊपर कौन है, बुद्धि। इसलिए उससे भी ऊपर कौन है, बुद्धि। तो बुद्धि को हम कुछ भी सब पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो बुद्धि एटलीस्ट कभी कभी मन को पकड़ सकता है। बुद्धि क्या कर सकता है, लेकिन बुद्धि के ऊपर कौन है, अहंकार। हम अहंकारित हो चुके, ये हमारी बुद्धि पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर है। देखिए तो अहंकार सबसे बड़ा इधर का डॉन कौन है, डॉन अहंकार। क्यों, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सभी जो चीजें जो बन रही है, पहले भगवान ब्रह्मा जी ने क्या बनाया पता है, पहले अहंकार बनाया। पहले क्या बनाया, अहंकार बनाया। बाकी ये जो सब इंद्रिय, सूक्ष्म, मन, बुद्धि, ये कहां से आए, अहंकार से आए। अहंकार जब सत्वगुण में रहता है तब क्या आया है, मन आया। जब अहंकार जब रजोगुण में आए तब कौन आए, बुद्धि आई। जब इसलिए मतलब उसमें जाओ, ठीक है, फिर भी पता, जब हम शांत अच्छे से जप कर रहे थे तो हमारे विचार बहुत चलते हैं, कौन, मन ज्यादा चलता है। कौन चलता है, क्योंकि हम सत्वगुण थोड़ा बहुत शांत करते हैं, तो चलता कौन है, मन। जो जब जब करने लगते हैं, बहुत चलने लगते हैं, तब बुद्धि बहुत चलती है, प्लानिंग होती है, ऐसा करो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बुद्धि बहुत, दिमाग बहुत तेज चलता है। तो पैशन में क्या आता है, बुद्धि चलती है कि नहीं, वो उसमें नहीं जाएंगे। तो विषय ये है कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम अहंकार की वजह से कोई भी उसको पकड़
नहीं सकता। तो इसके लिए अहंकार के ऊपर कौन है? कोई नहीं है। तो इसलिए हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि हमारे अहंकार को पकड़ सकती है। समझ गए? हम पकड़ नहीं पाएंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा अहंकार तो बताएगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब कर रहा हूँ। ये कोई भी नहीं बोल सकता। अगर कोई प्रभुपाद जी बोले थे, एक भक्त था प्रभुपाद जी के समय में, प्रभु बोला कि प्रभुपाद जी मुझे 64 माला करना है। क्या करना है? 64 माला करना है। प्रभुपाद जी ने उनको क्या कहा? बहुत सारे लेक्चर में अभी मैं आपको आप सुन सकते हैं, श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय में पहले स्कंद के 7वें चैप्टर्स में बहुत बार यही शायद से ये जो एपिसोड है प्रभुपाद के उसी समय चल रहा था। मैं अभी वही सुन रहा था, बार बार वही बोलते थे प्रभुपाद, किसी लोगों को हरिदास ठाकुर का ये करना है, लेकिन सबने क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। ऐसा मतलब प्रभुपाद जी जब मालूम है ना। तो विषय ये है कि कोई भक्त बोल रहा था भक्त की 64 माला करता हूँ, तो उसकी अभी तीसरा हम कोई देखे तो क्या उसकी गलत भावना है? भावना गलत है क्या? उसकी इच्छा बराबर है। लेकिन फिर भी जब उसने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद मुझे 64 करना है, लेकिन अगर प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तो उसने क्या करना चाहिए? नहीं करना। तो गुरु शिष्य परंपरा क्यों है? क्योंकि हमारा अहंकार कुछ भी, और हमारे मन तो बहुत अनगिनत आइडिया निकालता है भक्ति में प्रगति करने के मार्ग। जिसके पास है बहुत सारे भक्ति में प्रगति करने के, क्योंकि महान भक्त तो और कोई नहीं है, हमारा मन ही सबसे बात। इतना प्रभु जी मैं क्या बताऊं, इतना आइडिया मेरे पास, इतना प्रीचिंग का आइडिया, इतना मेरे पास प्रगति करने का आइडिया, किसके लिए? मेरे लिए। समझ गए? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा गलत कुछ भी नहीं है, बस उसके ऊपर हमारे अहंकार के ऊपर किसको रखना है? हमको गुरु की बुद्धि को रखना है। अगर हम ये नहीं मानते, जैसे अर्जुन सक्सेसफुल कौन से श्लोक में हुआ? मतलब उसका 2.7 में हुआ। हाँ 2.7 पता है, क्योंकि 2.7 में उसने क्या किया? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। इधर वो अगर हम देखा जाए, प्रभुपाद बोलते हैं अर्जुन वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब अर्जुन सबसे ज्यादा बलवान कब था? 2.7 में बलवान था। अगर पूरा फर्स्ट अध्याय बोलेगा तो अर्जुन ऐसा फाड़ बताते, इस शास्त्र में ये कहा गया है कृष्ण, ये नीति शास्त्र में कहा गया अर्जुन ये कहा गया, लेकिन वहां पे वो महान नहीं है। क्योंकि इस श्लोक में क्या कहते हैं? मैं पूरी तरह से कमजोर हो गया हूँ, मुझे कार्पण्य, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। लेकिन उसने ये क्या गया? शिष्य नहीं, वो बोला है शिष्यस्ते हम शादीमान। तो थोड़ा टेस्ट करना, ऐसा टेस्ट लेना होता है लेक्चर, कोई तो मजा आ गया। अगर बोले हाँ बराबर है, ऐसा मजा नहीं है। तो शिष्यस्ते हम शादीमान। प्रभु कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, लेकिन उससे महत्वपूर्ण एक लाइन है। क्या कहते हैं? यत् स्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे। वो कहते हैं भगवान आप मुझे बताइए मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? हम सब शिष्य बनने के लिए रेडी है, लेकिन ये लाइन करने के लिए नहीं रेडी। कौन सी? कि मेरे लिए बेहतर क्या है? हम गुरु के पास जाते हैं, लेकिन बोलते हैं गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, एक है ना, तो मुझे थोड़ा आशीर्वाद दीजिए तो कि मैं कल से ये करूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ। बस आपको क्या करना है? आशीर्वाद। जितना काम बोला है उतना बताइए, बाकी ज्यादा काम नहीं करना। बाकी मैंने सब कुछ डिसाइड करना है मेरे लिए अच्छा क्या है, बस आपको क्या करना है? बराबर है? लोग भगवान को भी ऐसे करते थे, भगवान के पास जाते, भगवान मेरा ये समस्या है, और हाँ भगवान आप ज्यादा दिमाग मत लगे, मेरे पास पहले से आइडिया है, आपको बस वो आइडिया में मैं जितना बताऊं उतना ही करना है। बोलते ना भगवान देखो इतना आना चाहिए, और भगवान को ये नहीं बोलते कि भगवान मैं परेशान हूँ, मैं आपका हूँ, आपको जो करना है वो कीजिए। हमारा इधर गड़बड़ है। हम शिष्यस्ते हम शादीमां प्रपन्नम हो गए, लेकिन यत्सेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। ब्रूहि तन्मे आप बताइए मेरे लिए निश्चित ही मेरे लिए जो कुछ भी अच्छा है आप मुझे बताइए। हम वो नहीं चाहते। हम क्या करना चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि मेरे लिए क्या, क्योंकि वो थोड़ा मतलब ये थोड़ा तकलीफ जाता है ना, मतलब है कि नहीं, मतलब
प्रॉब्लम क्या है, हमको समझना चाहिए हमारा जीवन का लक्ष्य ऐसा है, हमको ऐसा बनना है कि भगवान ने ऐसा किया तो ऐसा, वैसा किया तो वो रहता है ना। वो मैं आजकल वो दो प्रकार के नल आते हैं आजकल। एक नल आता है कि बस ऐसा जो ऐसा का वैसा ही है, बराबर है ना। दूसरा एक नल आता है इधर करो तो उधर हो जाता है, बराबर है। तीसरा और एक नल आता है वो किधर से भी ऐसा कर सकते, वो देखा आपने, मतलब उसको हर 1 सेंटीमीटर पे ऐसा ऐसा कर सकते। हमको वैसा बनना है, तब तक वृंदावन में एंट्री नहीं। कि वृंदावन में एंट्री किसको है, भगवान बोलेंगे बांसुरी बजाएंगे, आओ गोपी आई, अभी बोले जाओ, ऐसे लोगों को ही उधर एंट्री है। मतलब भगवान की इच्छा क्या है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम whimsical है। whimsical मतलब हमारी इच्छा को छोड़ते नहीं, समझ नहीं ना, मेरे को ऐसा ही करना है। और छोटे बच्चे को देखा, उसको पता है ये है, फिर भी वो मानता नहीं है। छोटे बच्चे को जिद्दी बोलते ना, जिद्दी। तो हम सब भी वैसे ही है, सॉरी मतलब हम सब, मतलब गुरु ऐसे बोलते हैं। अभी कोई किसी को, तो हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, विषय ये है कि हमको अपनी, हमारा सबसे शत्रु कौन है, हमारा शत्रु कौन है सबसे बड़ा, हमारा मन। सबसे शत्रु कौन है, हमारा मन। क्योंकि भगवान ने क्या, मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अगर मन को हमको हराना है तो उसके लिए एक ही उपाय है। क्या है उपाय है, मन जब बोलता है कि ऐसा करो तो हमने सोचना है क्या ये मुझे बताया गया है। हमारा हर समय जब तक हम ये परीक्षा में पास नहीं होंगे तब तक देखिए इस समाज में क्या चल रहा है। मन की सुन के लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मन की सुन के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, कोई कभी किसी को आत्महत्या कर सकता है, लेकिन क्या आत्महत्या हो रही है, आत्महत्या हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो मन का सुन रहा है। क्या कभी कोई किसी को दुख दे सकता है, कितने बार हम देखे, कितने हम बोलते हैं कि तो सब लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे घर वालों को तकलीफ नहीं होता है। पति को लगता है कि मेरे पत्नी को बहुत सुखी रखूं, हर पत्नी को लगता है कि मेरे पति को बहुत सुखी रखूं, लेकिन कभी हो पा रहा है ऐसा, नहीं हो पा रहा है ना। नहीं, क्यों हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हम कभी क्रोध में आ जाते हैं, हम कभी लोभ में आ जाते हैं, हम कभी गलत से कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद के मन के ऊपर नियंत्रण नहीं हो रहा। तो इसको अगर नियंत्रण में लाना है तो हमारे ऊपर किसी को तो हमको निर्देशन चाहिए। तो विषय यही है कि हमारे सभी के जीवन में किसी न किसी के ऊपर का चाहिए। अगर हम किसी के भी अंडर स्वतंत्र है, इसका मतलब हम एक के अंडर है, किसके, मन, जो कि अहंकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि किसके द्वारा चला जा रहा है। और मन मतलब गड्ढे में ही लेके जाएगा, मन मतलब बहुत ही नुकसान करते जाएगा, कभी गुस्सा, कभी ये, और हमारा पूरा अनियंत्रित हो जाएगा। तो इसीलिए हम सभी को जो है गुरु के आश्रय में रहना चाहिए। गुरु के आश्रय मतलब, अभी सबको लगता है कि गुरु के आश्रय मतलब क्या है, हमको जाके उनकी इच्छा नहीं कि उनके जाके पैर दबाना है। प्रभुपाद जी कभी बोले, प्रभुपाद जी को जब प्रश्न पूछा गया कि प्रभुपाद जी क्या करके आप प्रसन्न होंगे, कुछ किनको पता है क्या क्या प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, अलग अलग जगह पे अलग अलग उत्तर दिया। प्रभुपाद जी को जब पूछा गया कि प्रभुपाद जी आप क्या ऐसा करेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी, व्हाट विल प्लीज यू श्रील प्रभुपाद, व्हाट प्लीजेस यू द मोस्ट, प्रभुपाद जी को जो पूछा गया तो प्रभुपाद जी ने उत्तर क्या दिया, किसी को पता है, कोई बताइए। प्रभुपाद जी ने एक उत्तर दिया कि आप अपने आप में क्या कीजिए, सहकार्य कीजिए। प्रभुपाद जी बोलने का, प्रभुपाद जी का उत्तर है कि अगर आपको मेरे प्रति प्रेम, इफ यू वांट टू शो माय प्रेम दर्शाना है तो कैसे मुझे प्रेम दर्शाइए, अपने आप में एक दूसरे को सहकार्य करके। दूसरा कोई उत्तर प्रभुपाद जी को, अगर किताबें बांटेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, और डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। प्रभुपाद जी एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई भक्त एक ही स्टेज में अगर 16 माला कंप्लीट करता है तो वो मुझे बहुत, मतलब चालू किया एक माला 16 माला खत्म किया, ये मुझे बहुत प्रसन्न है। दूसरी बार एक जगह में प्रभुपाद जी ने बोले कि अगर कोई भक्त एक जगह पे बैठकर पूरा का 16 माला कंप्लीट करता है तो वो भी मुझे बहुत प्रसन्न है। तो अगर हम देखेंगे इन सभी चीजों में प्रभुपाद जी ने खुद के लिए कुछ मांगा नहीं,
प्रभुपाद जी गुरुवर जो भी है, हमारे जो वरिष्ठ है, उनकी एक ही इच्छा है कि हम गाय किस तरह से भगवान के करीब जाए। इनका यही है। वही गुरु है जो भगवान के करीब लेके जाता है, वो उसी गुरु कहते हैं। तो लेकिन इस समय में ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सभी क्या गुरु के अंडर रह सकते हैं क्या? मतलब गुरु हमको बार बार नहीं दिख सकते। कभी कभी ऐसा दिखता है कि जैसे ही गुरु महाराज साल में एक बार आते हैं तो गुरु महाराज के सब दिन पैर पड़ने जाते हैं। ये विषय में हर गुरु महाराज जी से बात किया जाता है। महाराज बहुत सारे जो शिष्य होते हैं वो क्या करते हैं, मंदिर में सेवा नहीं करते हैं, लोकल किसी से सहकार्य नहीं करते, लेकिन जैसे ही गुरु आ गए वो क्या करते हैं, एकदम जय प्रभु, है कि नहीं? तो गुरु महाराज जी को ऐसे शिष्यों की जरूरत। तो इसलिए गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या कीजिए, मेरे जो प्रतिनिधि है उनको प्रसन्न करना। तो उनके प्रतिनिधि कौन है? जो अपने मंदिर में जो कुछ भी सेवा दे रहे हैं। अगर हम गुरु महाराज को से प्रसन्न करना का मतलब क्या है? अगर किचन में हमको कोई सेवा दी गई है, अगर किचन इंचार्ज ने कहा कि प्रभु जी आपको ये सब्जी काटना है, तो सब्जी काटना ये क्या हो गया, गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना है। मुझे भी याद है चौपाटी के मतलब एक स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर है, उन्होंने एक वरिष्ठ भक्तों को एक आदेश दिया था कि उन्होंने एक भक्त को कहा कि ये बल्ब खराब हो गया, उसको क्या कीजिए, बदल दीजिए। तो वो भक्त ने, अभी वो तो वरिष्ठ भक्त था, टेम्पल प्रेसिडेंट ने मैनेजर को बताया, मैनेजर ने किसको बताया, उसको परंपरा में नीचे चला गया। सुन गया ना अभी ये ऐसा होते गया। तो जिस भक्त को पता गया तो वो भक्त ने कुछ बदला नहीं। तो जब महाराज जी को बताया गया कि उसने नहीं किया, तो महाराज जी ने उसको इधर बुलाया। महाराज जी ने बताया तुम्हारा वो बल्ब बदलना ये तुम्हारा भगवत धाम जाने के लिए रास्ता है। ऐसा मत सोचो कि 1000 करोड़ ऐसा पकड़ के करेंगे तभी कभी भगवान हमको बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, और भक्तों की लाइन में फर्क क्या है? भौतिक लाइन में आपने देखा झगड़ा हो गया, उसको बीच में हटा, समझ ऐसा होता है। और भक्तों की लाइन में नहीं प्रभु जी आइए ना आगे बराबर है। तो दोनों लाइन में थोड़ा फर्क तो दिखना चाहिए। ये भक्तों की लाइन में है और ये क्या है, अभक्तों की लाइन में।